राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सुबह मैं यहाँ पे जो है जल्दी उठ गई थी। 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो गया था। दरवाज़ा खोला, मुंह वगैरह धो करके आई और बाहर गेट पे पानी डाल करके आई हूँ अभी। और गर्म पानी कर लिया था मैंने, अभी गर्म पानी पी लिया था। तो 2-4 दिन हो गए, थोड़ी सी शरीर में बुखार सा था ना, तो बस जल्दी चाय पी लेती हूँ, नहीं तो काम नहीं होता है। तो अभी चाय मेरी बन गई है। मैंने ना पहले गैस पे पानी गर्म कर लिया था और इस पे इंडक्शन पे मैंने चाय चढ़ा करके रखती थी, दोनों पतीलों में साथ में ही। और अभी जो है ना मेरी चाय बन गई है और इसको मैं छान करके मेरी हस्बैंड की और मेरी जो है चाय बन गई है, तो दोनों हम पियेंगे। बच्चे अभी उठे नहीं हैं और मैंने गर्म पानी भी लगा दिया है। बहुत सारे काम जो है ना मैं कर लेती हूँ उठने के बाद, जो मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं आज अर्ली मॉर्निंग का जो है व्लॉग शूट कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार है ना मैं बच्चों के जाने के बाद ही व्लॉग शूट करती हूँ और फिर बस यही झाड़ू पोछा दिखाती हूँ। तो सुबह सुबह का भी रूटीन मैं आपको आज दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने चिकोतरे की सब्ज़ी बनाई थी, जिसे जो हरे हरे होते हैं ना गोल गोल से, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो चिकोतरे की सब्ज़ी बनाई थी और हस्बैंड भी लेकर जाते हैं, बच्चों को भी दे दिया था। और अभी फिर मैंने आटा लगाया और यहाँ पे जो है गौ माता की रोटी निकाल दी। चाहे मैं कितनी भी जल्दी में हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, गौ माता की रोटी मैं निकालती हूँ। उसके बाद ही जो है घर में कुछ बनता है, जैसे कि पराठे बने, चाहे रोटी बने, चाहे कुछ भी बने। तो अगर चावल वगैरह बनते हैं ना, भाई सच बताती हूँ, और वो मुझे याद नहीं रहता निकालना। फिर क्या है ना, फिर मैं शाम को निकाल देती हूँ, जब दोपहर में बनाती हूँ तो जब निकाल देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बनाती हूँ ना तो सुबह सुबह निकाल देती हूँ। तो बच्चों के लिए ये गोल रोटी के ऊपर घी लगा दूँगी, बस घी के पराठे बना दूँगी और सब्ज़ी डाल दूँगी। दही जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है स्कूल में, और बच्चे खाने को भी नहीं करते हैं। रायता वगैरह तो ले जाते हैं पर ठंडा हो जाता है, चिकनाई सी हो जाती है, बच्चों को खांसी हो जाती है। और फिर मना भी कर देते हैं बच्चे, दही नहीं खाते हैं, अचार पराठा खा लेते हैं, सर्दी में सब्जी पराठा खा लेते हैं, रोटी। तो पराठे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों में, रोटी कम ही खाना पसंद करते हैं। और कुछ अलग सी चीज़ आजकल मैंने नहीं बनाई थी, या तो आलू के पराठे या मेथी के पराठे, बस यही बनाती हूँ। और कुछ दिनों से ना मायके गई थी, 2-3 दिन, तो व्लॉग मेरा पेंडिंग ही पड़े थे। एक पड़ा था वो मैंने डाल दिया था, एक कल मैंने थोड़ा सा मायके से आने के बाद डाला था। और घर की जो है ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाली सफाई मैंने नहीं करी है। बारिश वाला मौसम है यहाँ पे जो है ना, क्या मैं बताऊँ आपको, 27 तारीख को बारिश आई थी और उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन आई थी, आंधी तूफान ज़्यादा था, ओले वगैरह पड़े थे। तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जो है हो गई है। और अभी जो है यहाँ पे 1-2 तारीख की भी बारिश बता रखी है। और यानी 30 तारीख को भी मौसम ख़राब था, 31 को भी ख़राब था। बहुत ज़्यादा धुंध यहाँ पे दोबारा से आने लगी है। मौसम एक बार खुल गया था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, अब दोबारा से धुंध आने लगी है यहाँ पे। तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और जब मैं मायके गई थी ना, वहाँ से आई ना बाइक पे, तो दूर से आते हैं ना फिर ठंडी लग जाती है। रात हो गई थी, 7:30 बज गए थे। मायके से तो मैं 3-3:30 बजे ही चल पड़ी थी, वहाँ से तो फिर बस में आई थी। उसके बाद जो है फिर मैं यानी कि हिसार से फिर मैं बाइक पे आई थी हस्बैंड के साथ। मार्केट में भी घूमने चले गए थे, कुछ सामान स्वेटर वगैरह लेके आई थी। बस कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाती नहीं हूँ, बस आपको तो देखने में शायद अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ वैसे इधर उधर के लोग जो मेरा व्लॉग देखते हैं, बस कुछ चलते हैं, रोज़ शॉपिंग करते हैं, ये है वो है। कुछ चीज़ें छुपा करके ही रखनी चाहिए, बस इसलिए पता नहीं होना चाहिए कब क्या लेके आई। मेरा इसलिए मन नहीं करता है। और आप कहोगे तो मैं दिखाऊंगी स्वेटर और सूट लेके आई थी मायके से, जूते लेके आई थी, कुछ छोटी मोटी और भी चीज़ लेके आई थी। यहाँ पे जो है मैं नहा करके आ गई थी, बच्चों को स्कूल में भेज दिया था। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू निकाल ली, बर्तन कुछ धोए, बहुत सारे बर्तन थे, जैसे 2-3 पतीले हो गए थे। एक में दही रखा हुआ था कल वाला, और एक में मलाई थी, घी भी बनाया था कल रात को। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो बहुत सारे पतीले, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो 2 बाल्टी गर्म पानी लगा दिया था। पहले तो बच्चे नहा लिए थे, बहुत सारा गर्म पानी हो जाता है ना, तो एक बड़ी बाल्टी है 20-25 लीटर की, उसमें दोनों बच्चे नहा लेते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा लिए।
फिर उसके बाद जो है मैंने एक बाल्टी और गर्म पानी लगाया, उसमें मैंने बर्तन धो लिए, फिर दोबारा से मैंने गर्म पानी लगाया। तो फिर मैं नहा ली थी। नहा करके अभी मैं जो है पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी। सभी मैंने पूजा पाठ के बर्तन धो लिए, जैसे दिया हो गया, धूप लगाने वाला प्लेट हो गई, सभी जो है मैंने भगवान जी को बैठा रखा है वो वाली प्लेट हो गई। सभी मूर्तियों के आगे से फूल वगैरह उठा लिए थे। फिर शिव जी को स्नान करा दिया था। और आज मेरा 16 सोमवार का व्रत जो है ना, छठा व्रत है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई। भगवान जी को स्नान करवा करके उनको जो है वस्त्र पहना करके, यानी कि कलावा रूपी, और फिर तिलक लगा करके चावल के दाने चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए पीले। तो आप कैसे भी फूल चढ़ा सकते हो, एक केतकी का फूल छोड़ करके आप भगवान जी को कुछ भी चढ़ा सकते हो। 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे साधारण पूजा हो, चाहे रोज़ की पूजा हो। तो मैं यहाँ पे धूप दीप दिखा दूँगी भगवान जी को, इनकी थोड़ी आरती कर दूँगी। और फ्रूट में क्या था, फ्रूट में आज कुछ नहीं था, शकरकंदी थी, वो मैंने नहीं चढ़ाई। शाम को जो भी बनाऊँगी वो मैं शाम को दोबारा से पूजा करती हूँ, शाम को दोबारा से कथा पढ़ती हूँ। तो उसके बाद दिया लगाया, सभी देवी देवताओं को जो है धूप दिखाई, फिर मैंने कथा पढ़ी थी यहाँ पर। और भोलेनाथ जी बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं फूल वगैरह ना मतलब मार्केट से ही मंगवा लेती हूँ। जैसे गुलाब के फूल हो गए, लक्ष्मी माता का व्रत मैं रखती हूँ, वैभव लक्ष्मी माता का, उसमें भी काम आ जाते हैं। फ्रिज में रख देती हूँ, किसी डिब्बे में डाल करके, खुले कंटेनर में डाल करके या फिर पन्नी में डाल करके साफ़ सुथरे रखे रहते हैं, और झूठे हाथ नहीं लगने देती हूँ। और गेंदे के फूल वगैरह भी मैं अभी जो है हिसार से ही मंगवाए थे मैंने, क्योंकि अभी पौधे जो है ना सारे मुरझा गए हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा था ना। सूरजमुखी का पौधा तो वैसे का वैसा रखा हुआ है, बस उसमें तो फूल लगे हुए हैं 3-4, और बाकी जो गेंदे के फूल जो है सारे मुरझा गए हैं। तो फूल मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे। यहाँ पे तुलसी माता को, समी पत्तर को, सूर्य भगवान को जल दे दिया था, 2 लोटे जल मैं लेकर के आई थी। तो अभी जो है इनको धूप दिखा दी है। और देखो सूर्य भगवान जो है ना अभी भी नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा है। अभी थोड़ा हट गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा दोबारा से कोहरा जो है पड़ने लगा। यहाँ पे 5-6 दिन हो गए। तो भाई इतनी सर्दी में क्या ही पोछा लगाए। आज तो ना पूरा दिन धूप ही नहीं निकली, 3 बजे के करीब थोड़ा सा, 2:30-3 बजे के करीब थोड़ा धूप निकली थी। उसमें क्या ही फिर मैं पोछा लगाऊं, मैं रेस्ट करने लग गई थी। दवाई ली थी ना मैंने, तो उससे थोड़ा सा वो हो गया था। तो चाय पानी पी करके, शकरकंदी मैं बनाई थी मेरे लिए, वो खा करके मैं अपना जो है रेस्ट करने लग गई थी। तो मैं घर में पूजा पाठ करने के बाद छत पे जो है तुलसी में अपना जो है पूजा करती हूँ सूर्य भगवान की। उसके बाद मैं जो है मंदिर में चली जाती हूँ, और स्लेब वगैरह भी साफ़ करी थी मैंने। तो देख लिए अपना जो है किचन वगैरह तो साफ़ किया था, लेकिन पूरे घर में पोछा नहीं लगाया था। अगर जो है ना ये सुबह की कुछ अच्छी आदतें होती है, अगर हम गृहिणियाँ जो है ना सभी इन आदतों को अपनाएंगे ना, तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाएगा। कहते हैं ना कि अपनी सोच थोड़ी सी बदल लेते हैं ना, तो हमारा सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, तो हमारी थोड़ी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जैसे ना पहले मुझे इतना पूजा पाठ आता नहीं था, मैं शाम को ही बस पूजा पाठ करती थी। कोई तुलसी में जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि डेली ऐसी पूजा करनी होती है क्या, या फिर कभी कभी करनी होती है। बस मैं सिर्फ व्रत रखती थी ना संतोषी माता का, या फिर कुछ और व्रत भी रखती थी, तो बस उसी दिन पूजा करती थी घर में। जैसे सूर्य भगवान को उसी दिन जल चढ़ाती थी, नहीं चढ़ाती थी पहले कभी भी। तो बस ये जो रूटीन हम फॉलो करते हैं ना, तो इससे हमारा जो है जीवन संवर जाता है। और हर गृहिणी को ये चीज़ें जो है अपनानी चाहिए। घर के बाहर दरवाजे पे अच्छे से झाड़ू लगा करके 1 लोटा जल जो है डालना चाहिए, और उससे भी हमारे घर में जो है लक्ष्मी आती हैं, और लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति बनी रहती है, दरिद्रता जो है वो चली जाती है। घर के बाहर जो है आप नींबू मिर्ची भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नींबू मिर्ची सिर्फ नज़र के टोटके के लिए होता है। ये ना घर में जब लड़ाई झगड़े, किसी की हाय बददुआ, मतलब जलन होती है, वो वाली चीज़ें जो है घर में अंदर प्रवेश नहीं करती है। जब हम मिर्ची और नींबू लगा करके रखते हैं, मैं 2.5-3 साल से ये कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन अभी सर्दियों में ना सब्जी वाला नींबू लेकर के नहीं आता, तो मेरे कुछ शनिवार जो है छूट गए थे। आप शनिवार को लगा तो आप शनिवार को लगा दीजिए, और अगले शनिवार को उसको उतार दीजिए गंदे नाले में, या फिर कहीं पेड़ के पास छोड़ दीजिए। अगले शनिवार को फिर दोबारा से लगा दीजिए। तो इससे भी आपके घर में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।